तो सुकुना ने फिर से अपने डोमेन एक्सपेंशन का इस्तेमाल कर लिया है। तो जुजुत्सु काइसन का लेटेस्ट चैप्टर 258 रिलीज हो चुका है, जिसके साथ ये भी कंफर्मेशन आई है कि अगले एपिसोड के लिए हमें फिर से एक हफ्ते का वेट करना होगा, क्योंकि जुजुत्सु काइसन की मांगा एक हफ्ते की ब्रेक में चली गई है। यानी कि जेजे के चैप्टर 259 के लिए हमें 2 हफ्तों का वेट करना होगा। तो जुजुत्सु काइसन 258 के ऊपर बात करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो जुजुत्सु काइसन के 258 चैप्टर के अंदर हमें फिर से सुकुना काइसन दिखाया गया है, क्योंकि पूरे चैप्टर के अंदर हमें सिर्फ सुकुना को फिर से पावर अप होते हुए दिखाया गया है। अब चैप्टर के शुरुआत में नरेटर बताता है कि यूजी ने जितने भी ब्लैक फ्लैश मारे थे वो सुकुना और मेगुमी के सोल्स के बीच में मारे हैं। अब जैसे ही यूजी ने सुकुना को एक और ब्लैक फ्लैश मारा था, उसके बाद सुकुना ने इंस्टेंटली अपना डोमेन एक्सपेंशन ओपन कर लिया था, जो कि है मेलोवेरेंट श्राइन। अब नैरेटर एक्सप्लेन करता है कि जैसे गोजो ने 2 ब्लैक फ्लैश मारे थे, उसके बाद उसका रिवर्स कस्ट टेक्निक की मदद से वो वापस से हील हो गया था, उसी तरह सुकुना भी वापस हील होने वाला था और सुकुना के सभी हाथ वापस से रीजनरेट होने वाले थे। लेकिन यूजी के साथ लगातार ब्लैक फ्लैशेस की वजह से सुकुना अपने रिवर्स कस्ट टेक्निक के आउटपुट को वापस से हासिल नहीं कर पाया। नैरेटर एक्सप्लेन करता है कि किंग ऑफ कर्स से सुकुना का डोमेन एक्सपेंशन वापस लौट आया है। अब सुकुना के चारों तरफ की चीजें स्लैश होने लगती है। नैरेटर आगे बताता है कि इतने सारी प्रॉब्लम और बाइंडिंग वॉज होने के बावजूद भी सुकुना अपने मेलोवेरेंट श्राइन को पूरी ताकत के साथ इस्तेमाल कर रहा है। अब हमें पिछला सीन बताया जाता है, जिसमें कि हकारी बोलता है कि रिवर्स कस्ट टेक्निक और डोमेन के खिलाफ काउंटर मेजर हमें बनाना जरूरी है। जोसो बोलता है कि अगर रिवर्स कस्ट टेक्निक की बात है तो यूजी और मैं किसी तरह मैनेज कर सकते हैं। यूजी बोलता है लेकिन कैसे? अब जोसो बोलता है कि रिवर्स कस्ट टेक्निक को इस्तेमाल करने वालों ये बताओ, जब तुम्हारे अंदर खून की कमी हो जाती है तो तुम्हारी बॉडी उसे रीजनरेट कैसे करती है? हकारी और यूटा सोचने लगते हैं। हकारी बोलता है कि उसकी रिवर्स कस्ट टेक्निक तो ऑटोमेटिक है, वहीं यूटा बोलता है कि वो तो बस इंस्टिंक्टिवली अपने आप हो जाता है। लेकिन शोको बताती है कि वो अपनी कर्स एनर्जी को ब्लड में कन्वर्ट करती है। चोसो बोलता है कि उसकी बॉडी भी उसे अलाउ करती है कि उसकी कर्स एनर्जी ब्लड में कन्वर्ट हो जाए, और अगर यूजी उसके भाइयों की बॉडी को कंज्यूम कर ले तो उसके बाद उसकी कर्स टेक्निक और बाकी की प्रॉपर्टी भी चोसो की तरह सेम हो जाएगी। चोसो आगे बताता है कि रिवर्स कस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करने का सबसे ज्यादा नुकसान ये है कि इसको इस्तेमाल करने में बहुत ज्यादा कर्स एनर्जी इस्तेमाल होती है, लेकिन उसको यूजी को ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उनके पास स्पेशल बॉडी है। अब चोसो यूजी को बोलता है कि उसे ऐसे बंदे के साथ पेयर होना है जिसके पास रिवर्स कस्ट टेक्निक हो जब वो बॉडी स्वैपिंग ट्रेनिंग कर रहे होंगे। यूजी काफी कंफ्यूज हो जाता है तो ओयुई एक्सप्लेन करता है कि उसकी कस्ट टेक्निक की मदद से वो 2 इंसानों की आत्माओं को स्वैप कर सकता है। अब ओयुई उनको बोलता है कि उन्हें ध्यान से सोचना होगा कि उन्हें किसके साथ सोल स्वैप ट्रेनिंग करनी होगी, क्योंकि 1 महीने की लिमिट के अंदर वो सिर्फ 2 बार ही इस ट्रेनिंग को कर सकता है। कुसाकाबे बोलता है कि सुकुना ने यूजी की बॉडी के अंदर उसकी कर्स टेक्निक का इस्तेमाल किया था, इसका मतलब है कि यूजी की बॉडी को स्पेशल ग्रेड का जुजुत्सु अभी भी याद होगा। इसीलिए वो लोग प्लान करते हैं कि कुसाकाबे सोल स्वैप ट्रेनिंग करेगा यूजी के साथ। कुसाकाबे यूजी की बॉडी के अंदर जाते ही उसे कर्स मैनिपुलेशन और सिंपल डोमेन सिखाएगा। अब प्रेजेंट में यूजी न्यू शैडो स्टाइल सिंपल डोमेन का इस्तेमाल करता है ताकि वो सुकुना के डोमेन से बच सके। तभी यूजी नोटिस करता है कि सुकुना का डोमेन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है और उसके अंदर कुछ लूप होल हैं जिसकी मदद से वो बच सकते हैं। अब नैरेटर एक्सप्लेन करता है कि सुकुना अपने हाई क्लास डोमेन को ज्यादा देर तक एक्टिवेट नहीं कर सकता और ना ही वो उसमें माकी को ज्यादा देर तक कैप्चर कर सकता है, क्योंकि उसके पास कोई भी कर्स एनर्जी नहीं है। चोसो को अभी भी यूजी की चिंता होने लगती है और वो जोर से यूजी चिल्लाता है। और अब हमें पता चलता है कि सुकुना का मेलोवेरेंट श्राइन 99 सेकंड के बाद टूट जाएगा। वहीं यूजी, माकी, इनो, चोसो उसके अंदर बचने की कोशिश करते हैं। अब यूजी के सिंपल डोमेन के अंदर क्रैक्स आने लगते हैं क्योंकि वह सुकुना के डोमेन स्लैशेस को झेल नहीं पा रहे थे। तभी यूजी को एक स्लैश पड़ता है और उसका लेफ्ट फुट कट कर नीचे गिर जाता है, लेकिन वो फिर भी बिना चिंता के खड़ा हुआ था। तभी यूजी नोटिस करता है कि सुकुना के स्लैशेस धीरे धीरे कमजोर हो रहे हैं और वो लोग उसे झेल सकते हैं, लेकिन सुकुना उसी टाइम अपने फ्लेम्स के साथ एरो को बाहर निकालकर अपने फ्लेम एरो का इस्तेमाल करने लगता है, जिसकी मदद से शिबुया इंसिडेंट आर्क के अंदर सुकुना ने जोगो को खत्म किया था। अब अंत में एडिटर कमेंट करता है कि किसी की मौत की लपटें नजदीक आ रही है। और इसी के साथ जुजुत्सु काइसन 258 यहीं पर खत्म होता है। अब मिलेंगे 2 हफ्तों के बाद, क्योंकि अगले हफ्ते ब्रेक है और जुजुत्सु काइसन 259 आएगा 2 हफ्तों के बाद। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यही था आज का एपिसोड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।